देवता असंख्य हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, और सब देवताओं को कार्य प्रदान किया गया है। आप वरुण के देव हैं, आप वर्षा के देव हैं, आप वायु के देव हैं, आप आदि आदि भावों के देव, ऐसे सब देवताओं को योजनाएं परिवर्तित करके कार्य दिए गए हैं। पर उन देवताओं की आराधना जब व्यक्ति करने लगता है तो ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि ये भाग्य बदलने वाले देव नहीं है। आप आराधना उनकी कर सकते हैं, पूजा उनकी कर सकते हैं, सेवा उनकी कर सकते हैं जो भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे देवता। और ऐसे देव पंचदेव माने गए हैं। सबसे पहले गणपति, गणेश जी की पूजा होती है। दूसरे सूर्य नारायण, तीसरे महादेव, चौथे श्रीमन नारायण, और पांचवी पराम्बा जगदम्बा वैष्णो देवी। ये पंचदेव हैं और इनके जो रूप हैं उनकी आप आराधना कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त अगर कोई देव है तो उनको आप प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, पर आपके नित्य स्तवन नित्य स्मरण में वो देव नहीं हो सकते। अब इसमें आ जाते हैं हमारी कुल देवता, कुल देवी, हमारे इष्ट, वो एक अलग, एक पारिवारिक आपके इष्ट हो गए, ठीक है। अब हमारी भी कुल देवी हैं, ब्रजेश्वरी देवी हिमाचल में। हम साल 2 साल में जब हिमाचल में कथा होती है तो उनको प्रणाम करने जाते हैं, पर हमारे आराधन में, हमारे चिंतन में, हमारे ध्यान में सदा श्री कृष्ण रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे पूजनीय देव हैं। नारायण ही श्री साक्षात कृष्ण रूप में आए, नारायण ही राम रूप में आए। तो ये पंच देवों के आराधना और इन पंचों से जो प्रकट देव हैं उनकी आराधना का विधान है, उनके स्तवन का, उनके चिंतन का, उनके वंदन का विधान है। पर कई ऐसे देव हैं जिनको केवल कार्य के लिए ठाकुर जी ने चुना है, पर लोग बाग उनकी भी पूजा आराधना और नित्य स्तवन करने लग जाते हैं। ठाकुर जी को मन में भाव आता है कि भाई तुम अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हो, धन भी व्यर्थ कर रहे हो, और लाभ तुमको कुछ होना नहीं है। इंद्र कौन है? इंद्र मेघ के राजा हैं। उनको स्वर्ग का कार्यभार दिया है और वर्षा का कार्यभार दिया ठाकुर जी ने। भाग्य बदलने की सामर्थ्य इंद्र के पास नहीं है। अब ये ऐसा विषय है कि इस विषय पर कई लोगों को बुरा भी लग जाता है। हम तो इतने साल से उनको पूजते आ रहे हैं, आप अचानक उनकी मना कर रहे हो। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम जो बात है वो बता रहे हैं। पंचदेव ही आराध्य के अधिकारी हैं और इनके जो रूप हैं वो आराध्य के अधिकारी हैं। बाकियों को आप वंदन कीजिए, निंदा किसी को मत करो, छोड़ो किसी को नहीं, किसी के प्रति ओछा भाव मत करो, पर आपके निरंतर चिंतन में ये पंच ही रहने चाहिए। भगवान ने मन में विचार किया कि इन ब्रजवासियों को अब अपनी आराधना करवानी चाहिए, लेकिन ये मोह कैसे पूजेंगे, ये मोह तो पूजेंगे ना, तो कहा करूं। तब ठाकुर जी ने अपने ही स्वरूप श्री गोवर्धन नाथ जी की पूजा कराई और सब ब्रजवासियों से कहा, भैया तुम जिस इंद्र को पूज रहे हो वह ने तुम्हें कभी दर्शन दियो? नहीं दियो। वह इंद्र ने तुम्हें कभी तुम्हारे भाग्य बदलने की प्रयास किए? ना किए। ऐसे इंद्र की पूजा काहे को करो? चलो मेरे संग सब गिरिराज जी चलो। वो भाग्य परिवर्तन करने वाले देव हैं, उनके पास चलो। बंधुओं एक बात बोले, कई बार जैसे ज्योतिष शास्त्र का अगर आप लोग मानते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में आपके जन्म कुंडली के अनुसार आपके भाग्य की कई बातें लिखी होती हैं। ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। पर एक बात आपको स्पष्ट कर दें, यदि आपकी देव आराधन प्रबल है और आपकी देव आराधना में बहुत विश्वास आस्था है और ये पंच देवों में से एक देव की आराधना आप बड़ी निष्ठा से करते हैं, तो आपकी कुंडली में अगर कोई ऐसी बात है जिससे जिसके लिए कहा गया कि ये हो नहीं सकता, देव आराधना से वह भी संभव हो जाएगा।
वो भी प्राप्त हो जाए, उसकी प्राप्ति हो सकती। तो कई बार आपके देव भाग्य बदल देते हैं। हम जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो एक बहुत बढ़िया ज्योतिषाचार्य, आज भी बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने हमसे स्पष्ट रूप में कह दिया था, यानी क्या, आप जीवन में कभी कथा नहीं कर पाओगे। हमें 10 साल हो गए कथा करते करते। अब वो हमको मिलते हैं, मैंने कि पंडित जी, तो कहते हैं नहीं देखिए, ये आप मेरे फलादेश को गलत नहीं बता। मैंने कहा उसको गलत नहीं बता रहा हूं, पर ये 10 साल से कथा कैसे हो रही है। तब उन्होंने मुझे इस बात का स्पष्टीकरण किया। बोले देखिए, देव आराधना, आपकी अगर देवता, आपके जो देव हैं, जैसे हमारे ब्रजवासियों के देव गोवर्धन नाथ हैं, गिरिराज जी हैं, वही गिरिराज जी जगन्नाथ जी हैं, वही जगन्नाथ जी द्वारिकाधीश हैं, वही द्वारिकाधीश रंगनाथ हैं, वही रंगनाथ बद्रीनाथ हैं, ये सब नारायण के ही स्वरूप हैं। आपकी देव आराधना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने आपका भाग्य परिवर्तित किया।